हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और मेजरिंग टूल या मापक यंत्र जिसका नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज या नॉर्मली कहें तो वायर गेज। आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके नाम से शुरू करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें इसके नाम का, तो हम पाते हैं इसका मतलब क्या होता है? मानक तार मापक। गेज का मतलब होता है मापक, किसी भी चीज को मापने वाला। तो इसके नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि यह तार के माप से संबंधित है। तो हम इससे क्या मापते हैं? इससे मापते हैं हम तार का व्यास या डायमीटर। वायर गेज के द्वारा मापा जाता है। अब दूसरी बात देखें तो इसके साथ साथ तार के डायमीटर के साथ हम नापते हैं मोटाई। किसकी? चादर की मोटाई या थिकनेस को मापा जाता है किसके द्वारा? वायर गेज के द्वारा। यह इसका काम है। यह तो जान लिया हमने कि इससे क्या क्या होता है। किसी भी सीट या चादर की मोटाई या किसको मापते हैं हम? थिकनेस को मापा जाता है। यह हमने जान लिया कि वायर गेज का नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बाद उसका क्या कार्य है। अब हम देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन या बनावट किस प्रकार की होती है। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो इसमें पाएंगे यह क्या है? एक वायर गेज एक वृत्ताकार आकार में होता है, प्लेट के समान, किसी भी वृत्ताकार चकती के समान दिखता है। और इसके जो पेरीमीटर है या परिधि है, इस पर स्लॉट कटे होते हैं या खांचे बने होते हैं गोल गोल आकार के, जो आप देख रहे होंगे। यहाँ यह बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ऐसे पूरे इसमें बने होते हैं। मैंने पूरा बनाया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पूरे में बने हुए होते हैं। अगर ऐसे बना दिए जाए तो पूरे वृत्ताकार आकार में बने हुए होते हैं। और इनका साइज यहाँ पर घटते जाता है, यहाँ तक। जैसे मैंने 0 से मार्किंग करी है, 30 तक होंगे ये। इस तरह इसमें वृत्ताकार आकार में होता है। और किस मटेरियल का बना होता है? तो यह बना होता है स्टील का। किसका? स्टील का, ताकि इसमें जंग ना लगे। इसके आकार देखें हमने कैसे कैसे होते हैं। वृत्ताकार सर्कुलर होगा, उसके बाद यह रेक्टेंगुलर भी पाया जाता है, उसके बाद हेक्सागोनल भी पाया जाता है, षटकोणीय या आयताकार भी शेप में यह पाए जाते हैं। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? वृत्ताकार की। तो आइए समझते हैं हम कि यह किस तरह कार्य करता है। अब देखिए, जो खांचे कट्टे होते हैं गोल आकार के, इसके माध्यम से हम किसी भी वायर को लेके इसका व्यास नाप सकते हैं यहाँ पर, या किसी भी शीट को लेकर यहाँ पर इसमें फिक्स करके उसका मोटाई माप सकते। कैसे? अब जैसे किसी भी आकार का वायर है हमारे पास, या कितनी भी मोटाई की कोई चादर है। अब यहाँ पर हम फिक्स कर कर देखेंगे 1 बाय 1 खांचों में या स्लॉट में, जिसमें परफेक्ट यह फिक्स हो जाता है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। यहाँ पे परफेक्ट फिक्स होता है। मानेंगे हम उतनी चादर की मोटाई है या उतने व्यास का क्या है हमारा वायर है। यह इस तरह हम मेजरमेंट करते हैं किससे? वायर गेज से। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ हम जानेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग होती है, 0 से 36 तक नंबरिंग होती है किसमें? वायर गेज में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 0 नंबर का ये स्लॉट होता है वो सबसे मोटा होता है। अब देखिए, जो 0 नंबर का वायर होगा वह क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। स्लॉट जो सबसे बड़ा होगा मतलब सबसे मोटी चादर या सबसे ज़्यादा व्यास वाले वायर को मापने के लिए उपयोग में आएगा। और इसी तरह अब 1 पर जाएंगे तो उससे थोड़ा कम होगा, 2 पर जाएंगे और कम होगा। जैसे अब यहाँ पे 30 पे लिखा है तो आप देख पा रहे होंगे जिस पर 0 नंबर डाला है या जो 0 गेज साइज का है उसका साइज सबसे बड़ा है, और जो 30 नंबर का है उसका साइज बहुत छोटा है। तो यह आपको बात समझ में आई होगी कि इसकी नंबरिंग बढ़ते जाती है तो इसका साइज
कम होते जाता है। यह बात आप समझ गए होंगे, वायर गेज में यह होता है कि जितने छोटे नंबर का स्लॉट मतलब या चादर या कोई भी वायर का व्यास जितना छोटा नंबर होगा मतलब उसकी मोटाई या उसका व्यास उतना ज़्यादा होगा। यह क्या हो गया हमारा, हमने जान लिया इसमें किस तरह नंबरिंग होती है, किस तरह हम इससे मापन करते हैं। अब देखते हैं ये किस किस रेंज में पाया जाता है। तो बात करें तो इसकी रेंज यह होती है हमारे BIS के मुताबिक, इसकी रेंज होती है 0.125 से 8 mm तक। इसकी रेंज 10 mm तक भी होती है, पर BIS के मुताबिक यह क्या होती है 0.125 से 8 mm तक इसकी रेंज होती है। यहाँ हमने जान लिया सब कुछ वायर गेज के बारे में। एक बार पुनः विचार कर लेते हैं। देखिए ये कौन सा टूल है, यह एक मेजरिंग टूल है। यह किस धातु का बना होता है, स्टील का बना होता है। इसका आकार की बात करें तो यह वृत्ताकार मैंने आपको दिखा दिया है, और यहाँ फोटोज में आप देख लेंगे हेक्सागोनल और रेक्टेंगुलर किस प्रकार के दिखते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इसकी बनावट की या कंस्ट्रक्शन की, तो यह वृत्ताकार एक चक्ति के आकार में होता है या प्लेट के आकार में होता है, जिसके पेरीमीटर या परिधि पर स्लॉट या खांचे कटे हुए होते हैं गोलाकार, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं किसी भी तार के व्यास को मापते हैं या किसी चादर की मोटाई को माप सकते हैं। और इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे वायर गेज पर नंबरिंग बढ़ते जाती है तो मोटाई कम होते जाती है, मतलब जितनी छोटी संख्या उतना मोटा चादर, यह बात हम जान सकते हैं इसके मुताबिक। यह देख लिया। फिर हमने इसकी जानी रेंज, इसकी जो BIS के मुताबिक इसकी रेंज है 0.25 से 8 mm तक है। और इसका मेन काम क्या था, तार का डायमीटर या किसी चादर की मोटाई या थिकनेस को मापने के यहाँ काम आता है। इस तरह हमने क्या जाना, आज एक वायर गेज के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए गेज के साथ। धन्यवाद।